सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और सरकार में पूर्व मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, भाजपा मिशन रिपीट का नारा दे रही थी। मिशन रिपीट तो हुआ नहीं, कुछ मंत्री हारे भी, कुछ के टिकट भी बदले गए। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की बात करें, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा भाजपा को इस बार भाजपा ने ही हराया है। आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी पूर्व में रहे हैं, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। शांता कुमार जी बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण जो है वो शांता कुमार जी द्वारा किया गया है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने सारे उतार चढ़ाव देख रखे हैं और हर एक चुनाव में वो पहले सहभागी रहते थे, लेकिन अब वो केवल ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरा विश्लेषण करके, पूरा अध्ययन करके ही अपना मत व्यक्त किया होगा। और हमें भी लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के अपनी ही कार्य पद्धति के कारण जो है वो कहीं हमारी हिमाचल प्रदेश में चूक हुई है। अगर हम आपके विषय में बात करें, प्रदेश की जनता में एक चर्चा थी कि सुरेश भारद्वाज शिमला शहर से 4 बार के विधायक रहे हैं। 5वीं बार भी अगर उनको टिकट शिमला शहर से ही मिलता, अपना चुनाव जीत जाते। परंतु सत्ता के गलियारों में एक चर्चा और हुई कि कुछ लोग, पार्टी के जो बड़े नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि सुरेश भारद्वाज शिमला शहर में डटे रहे और चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे। इसलिए सुरेश भारद्वाज को किस तरह से राजनीति से बाहर किया जाए, ऐसा रास्ता अपनाया गया कि उनका टिकट बदलकर सुमटी भेज दिया गया। क्या इस बात से भी आप सरोकार रखते हैं? देखिए, एक तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई किस तरह से मुझे मेरा जो है टिकट बदला गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का कभी जो है वो पुराना ऐसा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। केवल मात्र जब डिलिमिटेशन के कारण जो है कुछ लोगों के क्षेत्र जो है रिजर्व हो गए थे, तब उनमें से एक दो लोगों ने जो है वो अपना क्षेत्र बदला था, लेकिन उनकी अपनी सहमति से, और उसमें लगभग 1-2 साल पहले से वो काम करते आ रहे थे। इस कारण से उनका जो है वो स्थान परिवर्तित किया गया था। लेकिन इस बार तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस हो चुका था, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट इलेक्शन कमेटी की मीटिंग दिल्ली में चल रही थी। उसी के बाद जो है वो सीधा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है वो आदेश आया कि भी हम आपको सुमटी बदल रहे हैं। मैंने मना भी किया, ये संभव नहीं होगा। मालूम पहले से होता तो कुछ ना कुछ जो है वो काम हो सकता था, लेकिन अब ये तो संभव नहीं था कि अभी फिजिक्स की हम तैयारी करें और एग्ज़ाम केमिस्ट्री का हो जाए, तो शायद जो है वो उसमें पूरा उतरना संभव नहीं था। लेकिन क्योंकि पार्टी नेतृत्व का आदेश था, इसलिए मैंने उसका पालन किया। इससे पूर्व भी 1998 में मेरा शिमला शहर से एक बार टिकट काट दिया गया था, तब भी मैंने पार्टी का काम किया। उस वक्त का चुनाव घोषणा पत्र सारा का सारा मेरे के द्वारा जो है वो लिखा गया था, बनाया गया था। पार्टी प्रदेश कार्यालय में 2 व्यक्ति, एक संजीव कटवाल और मैं, हम दोनों ही काम किया करते थे। इसलिए हमेशा से पार्टी का जो निर्णय रहा है उसका पालन हमेशा करता रहा हूँ मैं। तो इस स्थिति में भी जब पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा का सांसद बनाया, 4 बार विधायक बनाया और मंत्री पद दे रखा था, तो पार्टी अध्यक्ष का आदेश आ जाए, मैं उसकी अवमानना नहीं कर सकता था। इसलिए ये जानते हुए भी कि सुमटी में जो है वो मेरा मैदान नहीं है और वहाँ पर मेरे लिए चुनाव लड़ना जो है वो संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र तो ऐसे थे जो शायद मैंने आज तक देखे ही नहीं थे। लेकिन क्योंकि चुनाव के लिए पार्टी का आदेश था, इसलिए हमने लड़ा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुमटी क्षेत्र के हमारे सभी कार्यकर्ता, जो शायद पिछले 20 वर्षों से कभी एकजुट नहीं हुए थे, पहली बार वो एकजुट से उन्होंने काम किया और इसी कारण से हम
लगभग 17,000 से ऊपर वोट जो है वहाँ पर ले पाए। अगर हमको 15 दिन महीना पहले भी बता दिया होता तो शायद वोट में और ज़्यादा इजाफा होता और हम सीट जीत भी सकते थे, और साथ साथ शिमला को भी जो है जीता जा सकता था अगर इस पर अध्ययन करके, बात करके जो है यहाँ पर जो है वो चुनाव की बिसात जो है बिछाई जाती। सत्ता के गलियारों में एक चर्चा और हो रही है आजकल कि जिन पार्टियों में कभी व्यक्ति विशेष को तरजीह नहीं दी जाती थी, उन पार्टियों में भी अब व्यक्ति विशेष को तरजीह दी जाती है। और खास तौर पर अगर हम प्रदेश स्तर के बड़े नेतृत्व की बात करें तो वो भी कुछ 4-5 छोटे नेताओं द्वारा हाईजैक्ड रहते हैं। क्या इस बात से भी आप सहमत हैं? देखिए, ये तो आप घुमा फिरा करके कोई बात कर रहे हैं, मैं इसमें तो कोई ओपिनियन अपना नहीं दे सकता हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बहुत विशाल राजनीतिक संगठन है। कई बार पार्टियों में कई तरह की चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। कुछ लोग नए तौर तरीके से काम करना प्रारंभ करते हैं, और उसमें शायद जो आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ इस तरह की स्थिति रही होगी। लेकिन ये पार्टी नेतृत्व का काम है कि भी इन सब चीज़ों को देखें, और ख़ास करके जब सत्ता के इतने नज़दीक थे हम, और हम रिपीट कर सकते थे हिमाचल प्रदेश, हम क्यों नहीं रिपीट कर सके, इसका गहन विश्लेषण होना चाहिए और इस पर जो है वो मंथन होना चाहिए। इसकी बाकायदा जो है वो हमको इसकी प्रॉपर समीक्षा करने की आवश्यकता है। हम उत्तराखंड में जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम जीत रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी 5 साल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमको ऑल इंडिया लेवल पर भी जो है इसकी रिकॉग्निशन मिली है, प्रदेश स्तर पर भी मिली है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम रिपीट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इस पर तो विचार करने की ज़रूर आवश्यकता है। इसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, गलत आवंटन भी हो सकता है। इसमें जो है वो हमारी शायद जो लोकसभा और 3 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे, उस समय जो हमको जनता ने आगाह कर दिया था हार के रूप में, तब शायद हमने जो है वो इस पर जनता से विचार नहीं किया। और फिर साथ में जो है वो राजनीति में चुनाव प्रबंधन का होता है। हमारा टिकट आवंटन एक बात थी, प्रबंधन ही नहीं था। इसलिए उस पर तो विचार करने की आवश्यकता है कि भी कहाँ कमी रह गई है। प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व हमारे पास है, और उसके बावजूद हम जो है वो प्रदेश में रिपीट नहीं कर सके। उत्तराखंड तो बहुत बाद में बना हुआ प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में तो प्रारंभ से ही भारतीय जनसंघ के भी यहाँ पर जो है वो 7 विधायक चुन करके आते थे, और उसके बाद जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी, उसमें जनता पार्टी के टाइम 77 में भारतीय जनसंघ से संबंध रखने वाले शांता कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने थे। इसलिए हिमाचल प्रदेश जो है वो उस स्थिति में है जहाँ पर हम रिपीट कंटिन्यूसली कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम क्यों नहीं कर पाए, इस पर गहन मंथन होना चाहिए। मंथन के बाद जो है वो उस पर हमको प्रॉपर तरीके से जो है वो आगे गलतियों को जो है वो सुधारना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। परिवारवाद को लेकर अगर हम बात करें तो भाजपा की, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो परिवारवाद के मुद्दे पर जनता ने भाजपा को काफी स्नेह दिया था। आंकड़े भी इसके गवाह है, पिछले के चुनाव भी इसके गवाह हैं। परंतु वर्तमान में जिस तरह से परिवारवाद की परिभाषा के साथ छेड़छाड़ की गई, क्या आपको ऐसा लगता है कि पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है? मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, या बाकी लोग भी थे, अधिकांश जो है वो ऐसे लोग थे जो संघ के प्रचारक भी रहे हैं। वो पार्टी को बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, जगन्नाथ राव जोशी जी जैसे लोग। तो आज भी ऐसा ही नेतृत्व है जिसमें कोई परिवार को जो है उभारा नहीं जाता है। जब हमारा यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ये बहुत बड़ा जो है मुद्दा सामने आया था, जब जुब्बल कोटखाई में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र बरागटा जी का देहांत हुआ था। तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से आम कार्यकर्ता और जुब्बल कोटखाई की जनता
और हम सब भी ये समझ रहे थे कि उनके पुत्र चेतन ब्राक्टा, जो स्वयं भी एक कार्यकर्ता है, हमारे प्रदेश आईटी सेल के कन्वीनर थे, उनको टिकट मिलेगा और उसी रूप में जो है वो काम भी करते रहे। प्रदेश के नेतृत्व के कहने पर ही जो है वो उनको आगे बढ़ा करके जो है वहाँ काम होता रहा। लेकिन पार्टी ने एक स्टैंड लिया ऑल इंडिया लेवल पर कि हम परिवारवाद को नहीं मानते और उसमें जो है वो हम इस प्रकार से जो है परिवार के आधार पर टिकट नहीं देंगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस क्षेत्र में जो है वो हमारी जमानत तक जब्त होगी। अब ये स्टैंड उस समय लिया हमने, पार्टी की जो है इतनी फजीयत हुई, लेकिन उसके बाद जब जनरल इलेक्शन अभी हो रहे हैं तो हमने धर्मपुर में भी इस नियम का पालन नहीं किया, और जब धर्मपुर में नहीं किया तो जुब्बल कोटखाई में भी स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ, बाकी भी स्थानों पर इस तरह का हुआ होगा। अब ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को सोचने की बात है, हमारे पूरे विचार परिवार को इसके बारे में सोचने की बात है कि क्या हमको जो है वो एक स्टैंड हम ले लें किसी चीज़ का, उसमें एक्सेप्शंस क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ये मेरे जैसे कार्यकर्ता का विषय नहीं है, ये तो राष्ट्रीय स्तर के हमारे सभी जो है वैचारिक संगठन हैं जो इकट्ठे बैठ कर के जो है वो तय कर सकते हैं, या हमारी पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ये एक बार डिसाइड करे। मैं समझता हूँ कि उसका जो है वो लाभ रहेगा, क्योंकि हमने स्टैंड जो है वो 1992 से लेकर के 1952 जब जनसंघ बनी तब से लेकर के स्टैंड ले रखा कि धारा 370 को हटाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, राम मंदिर को बनाएंगे। हम उस स्टैंड पर हमेशा, चाहे हमारे वोट मिला या नहीं मिला, हम उस पर काम करते रहे हैं। तो इसलिए जो स्टैंड हम पार्टी में लेते हैं उस स्टैंड पर हमको जो है वो बने रहना चाहिए। उसकी नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, वो तय कर देनी चाहिए, क्योंकि परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि भी जब बेटा इंडिपेंडेंट रूप में काम करता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो स्वाभाविक रूप से जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने क्षेत्र में अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि परिवारवाद के नाम पर। लेकिन परिवार के नाम का जो है उस प्रकार से सिर्फ परिवार के नाम पर जो है टिकट दे दिया जाएगा, तो ये ऐसा मैं समझता हूँ कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है, जो मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन अल्टीमेटली निर्णय तो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को लेना है इस पर। आप भी प्रदेश विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति से निकलकर विधानसभा पहुंचे, राज्यसभा पहुंचे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंचे, मंत्री पद तक पहुंचे। वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी छात्र राजनीति से ही निकले हैं। जिस तरह से वो निर्णय कर रहे हैं, सरकार की कार्यप्रणाली को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा उनकी कार्यप्रणाली को जज करना, क्योंकि राजनीति में जो है वो जब शासन में व्यक्ति आता है तो उसको थोड़ा सेटल होने के लिए समय देने की आवश्यकता रहती है। और अभी तो उनका मंत्रिमंडल भी नहीं बना है, यानी कि पूरी सरकार ही अभी तक जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। इसलिए अभी से हम उनके बारे में कोई जज कर लें, ऐसा जो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये ठीक है कि सुखविंदर सुक्खू जो हैं वो ग्रास रूट के कार्यकर्ता रहे हैं। वो छात्र राजनीति में, क्योंकि छोटा शिमला में, मैं भी छोटा शिमला में रहता हूँ, वो भी छोटा शिमला से ही निकले हैं। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता रहा हूँ जिस स्कूल में वो पढ़ते रहे हैं, और वो बड़े छोटे से लेवल से जो है उन्होंने काम शुरू किया। शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद रहे, NSUI के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कमेटी के, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल आदमी है। हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विचारों में अंतर होगा, लेकिन व्यक्ति के रूप में उन्होंने जो है वो जो मुकाम हासिल किया है वो अपनी मेहनत से, संगठन के प्रति लॉयल्टी से, और आम जन के, छात्रों हों चाहे युवा हों चाहे आपके जो है वो प्रदेश के अन्य लोग हैं, उन सब के साथ जुड़ कर के उन्होंने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन में भी जो है वो नए हैं, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से व्यापक काम किया है उन्होंने। उसके कारण जो है वो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जो है वो काम कर सकेंगे। इस बात के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा, क्या सुरेश भारद्वाज को जनता एक बार फिर 2027 के चुनावों के लिए
चुनावी राजनीति में सक्रिय माने या फिर सुरेश भारद्वाज अब चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति में संन्यास नाम की चीज़ जो है वो कुछ नहीं होती है। चुनावी राजनीति में है या नहीं राजनीति में है, इसलिए आपको जो है वो इतने वर्षों तक जनता ने प्यार दिया है। आप अभी यहाँ पर आए हैं, आपने अभी भी देखा है मैं मकान बदल रहा हूँ, फिर भी हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो जो है वो आकर के बंद। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में केवल मात्र सलाहकार होना या एक्टिव काम करना जो है वो एक अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि पार्टी को हमने बचपन से सींचा है, मैं 1969 से तो सक्रिय भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता रहा हूँ। स्वयंसेवक मैं बचपन से हूँ आरएसएस का। इसलिए उसके बाद जो है वो चाहे इमरजेंसी का काल था या इमरजेंसी के बाद का जो है वो जनता पार्टी का काल था, भारतीय जनता पार्टी के निर्माण का काल था, उस सब में जो है वो हम सक्रिय रहे हैं। राम मंदिर के आंदोलन में जो है वो हम बिजनौर जेल भी रहे हैं और उस आंदोलन में सक्रिय भी रहे हैं। तो इसलिए आज तक जो है सक्रियता से काम किया है, आइंदा भी सक्रियता से ही काम करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ें या ना लड़ें ये तो पार्टी नेतृत्व तय करता है। इस बार पार्टी नेतृत्व ने दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जो है वो तय किया, आगे क्या करती है ये भी पार्टी के विषय की बात होगी। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सरकार में मंत्री सुरेश भारद्वाज। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।